आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत उदाहरण कौशल की पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और इस वीडियो से बीएड और डीएलएड दोनों कक्षाओं के छात्र लाभान्वित हो सकेंगे और सूक्ष्म शिक्षण के अन्य कौशलों की पाठ्य योजनाएँ देखने के लिए मेरी इस चैनल से प्रसारित होने वाली अन्य वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम जैसे अन्य पाठ्य योजनाओं में लिखते हैं, हम ये लिखेंगे छात्र अध्यापक का अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, कालांश 6 मिनट से 10 मिनट का समय होता है, कक्षा 6 और कौशल का नाम है उदाहरण कौशल। अब हम इस तरह से इसकी 3 कॉलम बना लेंगे। यहाँ छात्र अध्यापक क्रियाएँ का कथन एवं क्रियाएँ, दूसरा छात्र क्रियाएँ और तीसरा कॉलम जो बनेगा उसमें लिखेंगे हम प्रयुक्त घटक। तो देखिए, अब सबसे पहले जो है छात्र अध्यापिका घोषणा करती है कि बच्चों, कल हमने संज्ञा व उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी पाठ का पुनः अभ्यास करेंगे। फिर छात्र क्रियाएँ क्या है? छात्र सजग होकर अध्यापक का कथन ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये प्रयुक्त घटक में हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्राथमिक कथन। इसके बाद जो है छात्र अध्यापिका या अध्यापक एक छात्र की ओर संकेत करते हुए अध्यापक जो है प्रश्न पूछता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर वह छात्र जो उत्तर देते हुए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसमें जो है छात्र ने क्या किया? संबंधित टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा है। फिर आगे अध्यापक कहता है, कक्षा को सामूहिक रूप से संबोधित करते हुए शिक्षक पूछता है कि संज्ञा के 5 उदाहरण दो। तो राम, मोहन, हिमालय, गंगा, गाय, दिल्ली। तो ये क्या है? सरल व सार्थक उदाहरण जो है घटक का प्रयोग किया है इसने। फिर उसके बाद शिक्षक चाक बोर्ड पर जो है भगत सिंह, भारत, बुढ़ापा, जागना शब्द लिखता है तथा पूछता है कि व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द क्या कहलाते हैं। तो बच्चों ने उत्तर दिया संज्ञा। फिर यहाँ कौन सा घटक प्रयुक्त किया है? रोचक उदाहरण। फिर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो छात्र सामूहिक रूप से उत्तर देते हैं 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा घटक किया? संबंधित, विषय से संबंधित हमने विषय को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद शिक्षक श्यामपट्ट पर संज्ञा के 3 भेद लिखता है और वह छात्रों से पूछता है कि सीता कौन सी संज्ञा है। तो छात्र उत्तर देते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये क्या किया उन्होंने? कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया है? सरल उदाहरण। फिर वह छात्रों से व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण बताओ। तो गीता, राम, मोहन, यमुना, बनारस। तो ये क्या है? सरल व संबंधित उदाहरण। यहाँ इस कॉलम में हमने जो घटक जो मैंने कल बताए थे उनको प्रयोग किया है, वो लिखने होते हैं छात्र को। फिर शिक्षक पूछता है कि यदि मैं राम के स्थान पर आदमी कहूँ तो यह कौन सी संज्ञा है? छात्र मौन रहते हैं। और फिर आगे तब छात्र अध्यापक स्पष्ट करता है कि आदमी मानव जाति का सूचक है, अतः इसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और छात्र श्यामपट्ट की ओर ध्यानपूर्वक देखते हैं और तथ्यों को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है? माध्यमों की उपयुक्तता, मतलब उचित माध्यमों की का प्रयोग। इसके बाद जो है आगे छात्र अध्यापक कहेगा कि इसी प्रकार जो है छात्र अध्यापक अब छात्रों से जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण पूछता है। तो नदी, पशु, पेड़, पहाड़ आदि ये जो है। फिर इसके कौन सा घटक प्रयुक्त किया है? यहाँ सरल व सार्थक उदाहरण। छात्र अध्यापक चाक बोर्ड पर सीता एक अच्छी लड़की है ये वाक्य लिखकर पूछता है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर बताओ। तो इसमें बच्चा बताता है कि सीता। तो ये है माध्यमों की उपयोगिता। और लड़की शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। तो विधियों के उपागमों की उपयोगिता।
इसी प्रकार उसकी वाणी में मिठास है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, तो यह माध्यम उपयुक्तता। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम पाठ्य योजना को इसी तरह आगे बच्चों कुछ विद्वान संज्ञा का एक भेद और भी स्वीकारते हैं, जिस शब्द से वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़, सेना, जंगल आदि को हम किस संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ये भी जो है सरल और संबंधित उदाहरण है और माध्यमों की उपयुक्तता का प्रयोग किया है। उसके बाद पाठ्य योजना को हम देखो 6 मिनट का टाइम है, ध्यान रखें। फिर ये ऑब्जर्वेशन जो है तालिका हम टेबल बनाते हैं, अवलोकन तालिका, यहाँ हम घटकों के नाम लिखते हैं, विषय के अनुकूल उदाहरणों का चयन, संबंधित उदाहरणों का प्रयोग प्रस्तुतिकरण, सरल उदाहरणों का प्रदर्शन, रोचक उदाहरणों का प्रयोग, अशाब्दिक उदाहरणों का प्रयोग, उपयुक्त विधि का प्रयोग, ये आगमन निगमन। और यहाँ हम रेटिंग स्केल लिखेंगे 1 2 3, यहाँ टैलीज होंगी हाँ या नहीं। ये सिर्फ आपको इस तरह लिखनी होती है जब आपका लेसन प्लान चेक होता है, अध्यापक पीछे बैठता है तब इनको चेक करता है। और ये आप ध्यान रहे कि सभी विषयों के जो है पाठ्य योजनाओं में कंपोनेंट यही प्रयुक्त होते हैं, घटकों का इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, केवल विषय वस्तु ही बदलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ्य योजना जो है समझ में आ गई होगी और मेरी जो है अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अन्य जारी होने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच सके। नमस्कार।